Hi all, this is Anjali and welcome to my channel. So आज मैं आपको बताने जा रही हूँ a very important thing and a very important course from a very good university, that is Christ University. So Christ University की reputation आप सबको पता ही है. It is very good in terms of placements because this is the university which focuses on the overall skill development of students, right? तो यहाँ पर आपके मार्क्स तो मैटर करते ही हैं बट नॉट अप टू दैट एक्सटेंट, बट येस आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत मैटर करती है और आपकी एडमिशन भी आपके स्किल सेट के बेसिस पे होती है. सो यहाँ पर आप किसी भी कोर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो. डेट्स जो है इसकी वो 21 जनवरी से ओपन हो चुकी है रजिस्ट्रेशन एंड 30 अप्रैल तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं. मैं आज बात करने वाली हूँ स्पेसिफिकली BCA कोर्स के बारे में, दैट इज बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. बाकी आप यहाँ पे जो और कोर्सेज हैं उनके लिए भी अप्लाई कर सकते हैं. फॉर्म्स आर ओपन, राइट? सो इसका एडमिशन प्रोसीजर क्या होता है वो मैं एक्सप्लेन करूंगी. वो सब कोर्सेज के लिए सेम ही होता है. तो अगर आप कोई और कोर्स करने में इंटरेस्टेड हैं तो भी आप सुन सकते हैं दैट हाउ डू यू अप्लाई फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी एंड हाउ आर यू सिलेक्टेड फॉर द एडमिशंस, राइट? सो देखिए, सबसे पहली बात तो BCA क्या है? बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन. ये आपका 3 साल का कोर्स होता है जिसमें हम कंप्यूटर रिलेटेड सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं. प्रोग्रामिंग, नेटवर्किंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स. सो ये सब आप यहाँ पर पढ़ेंगे जो कि कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है और जो आज की डेट की डिमांड है, राइट? सो यहाँ पर आप एडमिशन के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले अपना फॉर्म फिल करेंगे. आपका जो फॉर्म फिल करने की एप्लीकेशन चार्जेस है दैट इज 5,000 रुपीज़. ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना है. सो ये आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जो है यहाँ पर मेंशन है. सो आप सीधा क्राइस्ट यूनिवर्सिटी की साइट पे जाएंगे, इसमें से कोर्सेज में जाएंगे और यहाँ से आपको BCA सेलेक्ट करना है, या आप सीधा गूगल पे सर्च कर सकते हैं BCA ऑनर्स क्राइस्ट यूनिवर्सिटी 2023. सो वंस यू गेट दैट यू विल बी गेटिंग ऑल दीज डिटेल्स ओवर हियर. तो आपको यहाँ पर प्रोग्राम डिटेल्स मिल जाएंगे कि BCA क्या है, ये डिग्री में क्या क्या होता है, वो सब यहाँ पर मेंशनड है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. आई हैव अ डिटेल्ड वीडियो ऑल्सो ऑन BCA कि BCA एग्जैक्टली क्या है और इसके क्या क्या प्रोस्पेक्टिव्स हैं. इसमें आपका एप्लीकेशन प्रोसेस दिया हुआ है 2023 का. सो 2023 अब देखो हमारे पास ऑफलाइन हो गया है ना? लॉकडाउन इज ओवर. अब पहले ये सारी चीज़ें ऑनलाइन हो रही थी बट नाउ दिस इज ऑफलाइन, राइट? तो होगा क्या, आपका जो सबसे पहला काम है आपने फॉर्म फिल कर दिया, ठीक है? जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें आपको एक चीज़ बहुत ही ध्यान से फिल करनी है. वो है आपका वेन्यू एंड द डेट्स जब आप एप्लीकेशन प्रोसेस के लिए रेडी हैं. सो यहाँ पर देखिए, एप्लीकेशंस विल हैव एन ऑप्शन टू चूज द सिलेक्शन प्रोसेस वेन्यू एंड डेट बिफोर मेकिंग द पेमेंट फॉर द एप्लीकेशन, ठीक है? सो एप्लीकेशन के लिए पे करने से पहले ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसमें प्लेस और डेट जो है वो सिलेक्ट करें. अब प्लेस क्या होगा? देखो, इसके 5 कैंपस हैं ओवरऑल इंडिया में. 5 कैंपसेस वी हैव. वन इज इन नोएडा, ठीक है, जिसे हम NCR कह सकते हैं. सो दिल्ली वाले बच्चे और NCR के आसपास वाले बच्चे जो ज़्यादा दूर अपने घर से नहीं जाना चाहते उनके लिए नोएडा में कैंपस है जो कि रिसेंटली अभी शुरू हुआ है. Then we have a campus in Pune and there are 3 campuses in Bangalore. So Bangalore is the main place जहाँ पर आपकी ये यूनिवर्सिटी के मेन कैंपस हैं. बट डिफरेंट कैंपसेस में डिफरेंट कोर्सेज हैं, लेकिन BCA जो है वो यहाँ 5 कैंपसेस में अवेलेबल है, राइट? सो आप वहाँ पे चूज कर सकते हैं व्हाट विल बी योर वेन्यू एंड ऑल. अब इसका क्राइटेरिया क्या होता है कि हमने फॉर्म तो फिल कर दिया, ठीक है, इसमें आपने अपने 10th के 11th के मार्क्स फिल कर दिए, कोई भी मिनिमम कट ऑफ नहीं है. सो ऐसा नहीं है कि इतने % मार्क्स है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. 12th के मार्क्स आएंगे तो वो अपडेट हो जाएंगे बाद में, राइट? अब इसके बाद आपका एक एंट्रेंस एग्जाम होता है जिसे हम CUET कहते हैं, विच इज़ नॉट एज सेम एज द सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, बट इनका अपना टेस्ट होता है. सो ये अपना टेस्ट है जो कंडक्ट करेंगे, जिसमें आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस होते हैं, लाइक जर्नल अवेयरनेस हो गया, क्वांट हो गया, जनरल रीजनिंग हो गया, एप्टीट्यूड हो गया. सो इससे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और एक आपका स्पेशलाइज्ड एरिया होगा. जैसे आप BCA के लिए कर रहे हो तो कंप्यूटर अवेयरनेस के ऊपर आ जाएगा, ठीक है? कोई भी सिलेबस एज सच प्रोवाइडेड नहीं है, ठीक है? दैट इज वन थिंग दैट वी डोंट हैव अ फिक्स्ड सिलेबस कि इसमें से ही क्वेश्चंस पूछेंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं कंप्यूटर अवेयरनेस में. दूसरा, आपके पास कोई PYQs भी नहीं है. सो वी डोंट हैव एनी PYQs फॉर क्राइस्ट यूनिवर्सिटी, बट हम गेस कर सकते हैं कि कंप्यूटर अवेयरनेस में क्या पूछा जा सकता है. एंड फ्रॉम द फीडबैक ऑफ माई स्टूडेंट्स, इतने साल से जो फीडबैक मिलता है कि मैम हमसे ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछे थे, तो उस बेसिस पे मैं आपकी प्रिपरेशन करने में मदद करूंगी, ठीक है? वंस यू क्लियर द एंट्रेंस टेस्ट, सो लेवल इज मॉडरेट, ठीक है, बहुत डिफिकल्ट नहीं होता, मॉडरेट लेवल का एग्जाम होता है. सो वंस यू क्लियर दिस एग्जाम,
आपको देनी होती है एक प्रेजेंटेशन। उसमें क्या करना होता है कि आपको एक टॉपिक दिया जाता है, दे गिव यू सम टाइम जिसके बारे में आप सोचेंगे एंड उसके बारे में आपको फिर पूरा एक्सप्लेन करना होता है। यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक, ठीक है। सो वो जो प्रेजेंटेशन है वो कैसे देनी है, उसकी तैयारी कैसे करनी है, वो मैं आपको बाद में गाइड करूंगी, हाउ डू वी गो फॉर दैट। सो वो प्रेजेंटेशन आपको देनी होती है, ठीक है, जिसको माइक्रो प्रेजेंटेशन कहते हैं। और उसके बाद आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है। तो जो हमारे वहाँ पर प्रोफेसर्स हैं, जो भी सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स हैं, वो आपका इंटरव्यू लेंगे, आपसे पूछेंगे कि हाँ अपने बारे में बताओ, आप क्राइस्ट यूनिवर्सिटी से क्यों पढ़ना चाहते हो, आप बीसीए ही क्यों कर रहे हो, है ना। और वो सारे टिपिकल क्वेश्चंस कि आप अपने आप को 5 साल बाद कहाँ देखते हो, क्या करना चाहते हो, और ऐसे बहुत सारे और क्वेश्चंस। तो क्या क्या पॉसिबल क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, उनके आंसर्स आप किस तरीके से करेंगे, उसकी तैयारी हम करेंगे, लेकिन आफ्टर योर बोर्ड एग्जाम्स। अभी आपको पता होना चाहिए कि क्राइस्ट यूनिवर्सिटी के फॉर्म्स ऑन है, प्रोसेस क्या है सिलेक्शन का, तो उसके अकॉर्डिंगली आप डिसाइड कर सकते हैं वेदर यू हैव टू फिल दीज फॉर्म्स और नॉट, और अगर भरने हैं तो टाइमली आप इन फॉर्म्स को फिल कर सकते हैं। सो दैट इज द प्रोसीजर। बाकी इसमें बीसीए है, बीसीए ऑनर्स है एंड बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च है। खाली बीसीए 3 साल का है, बीसीए ऑनर्स 4 साल का होगा, बीसीए ऑनर्स विद रिसर्च भी 4 साल का होगा, ठीक है। सो इसमें अगर आप नॉर्मल ग्रेजुएशन कर रहे हो तो आप बीसीए कर सकते हो। बीसीए ऑनर्स का मतलब क्या है कि इसमें आपको 4 ईयर का कोर्स मिल जाएगा, विच इज़ लाइक मोर वैल्यूएबल टू डिफरेंट आईटी कंपनीज, क्योंकि उनका क्राइटेरिया होता है कि 4 साल क्वालिफिकेशन को ही हम हायर कर सकते हैं। या जब आप बाहर हायर एजुकेशन के लिए जाते हो, वहाँ पे भी एक क्राइटेरिया होता है कि आपके पास 16 ईयर्स ऑफ क्वालिफिकेशन होनी चाहिए बिफोर कमिंग फॉर अ मास्टर्स। तो अगर हम सिर्फ 3 साल की बैचलर्स करते हैं तो हमारी 15 साल की क्वालिफिकेशन होती है। बट अगर आप 4 साल की करते हो तो आपके पास 16 ईयर्स की क्वालिफिकेशन होती है। सो ऑल दोज बेसिक थिंग्स मैटर, सो यू कैन डिसाइड वेदर यू वांट टू गो फॉर बीसीए और यू वांट टू गो फॉर बीसीए ऑनर्स। और अगर आप आगे पीएचडी का प्लान कर रहे हो तो आप बीसीए ऑनर्स रिसर्च में भी जा सकते हो, ठीक है। सो दीज आर दी ऑप्शंस यू कैन चूज फ्रॉम, तो आप यहाँ से चूज कर सकते हैं। बाकी सारी इंफॉर्मेशन यहाँ पर आपको है। दिस इज द एलिजिबिलिटी। सो अ पास एट द +2 लेवल, ठीक है, किसी भी बोर्ड से आप पास किए हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कैंडिडेट writing the +2 examinations in March May 2023 may apply with their class 10th and 11th marks. Student pursuing international curriculum must be eligibility in according to AIU. ये जो आपका IB बोर्ड है, IGSE बोर्ड है, ये उनके लिए है, उनके लिए ये चीज़ें जो हैं वो मैटर करेंगी, ठीक है। अच्छा, अब आपके पास फी स्ट्रक्चर है, ये आपका फी स्ट्रक्चर रहने वाला है। सो फर्स्ट ईयर नॉर्मल बीसीए है, ठीक है, सो दैट विल बी 1,35,000 फॉर कर्नाटका। बट अगर आप बाहर से हैं तो इट विल बी 1,55,000 फॉर 1 ईयर, ठीक है। सो ये आपका 1 साल का एक्सपेंसेस रहेगा फ़ी का। एंड जो 4th ईयर है उसकी फ़ीस थोड़ी सी ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द अदर 3 ईयर्स। सो ये आपका फ़ी स्ट्रक्चर रहने वाला है। तो आप देख लेंगे भाई, अगर आपको ये सूट करता है, आप बीसीए करना चाहते हैं, प्लेसमेंट की टेंशन नहीं लेनी है। इस यूनिवर्सिटी की प्लेसमेंट्स बहुत अच्छी होती हैं, सो प्लेसमेंट्स की टेंशन आपको नहीं होनी चाहिए। बट येस, इफ़ यू are okay with the selection procedure, you are ready to give the test, तो देने ही है, एडमिशन लेनी है तो टेस्ट तो देने पड़ेंगे, है ना। और अगर आप ओके हो, उनके कैंपस कहाँ कहाँ पे हैं, आप रीलोकेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, फी अफोर्डेबल है, सो गो अहेड, ट्राई and apply for this university. It's a good university and they have good courses. So that is it for this video. कोई भी और information चाहिए हो, feel free to write in the comments below and आप मुझे contact कर सकते हो in the WhatsApp group and the Telegram groups. The links are there in the community tab. I keep reposting them so that you can join the groups. And yeah, that is it for this video. अगर आपको useful लगी हो तो like पे click ज़रूर कीजिएगा। जाने से पहले वीडियो को शेयर भी कर दीजिए and do subscribe the channel for more such information as well as for preparation of the entrance. और उसके बाद जब आप BCA करोगे तो उसके सारे सब्जेक्ट्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हैं उसकी प्रिपरेशन यहाँ कराई जाएगी along with the placement guidance. So that is it for this video. See you soon. Till then, keep watching, keep learning.